प्रस्तुत कहानी जो तुम लोग पढ़ोगे, तुम कब जाओगे अतिथि, इस कहानी के लेखक हैं शरद जोशी। तो कहानी पढ़ने से पहले शरद जोशी जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी तुम लोग ले लो। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। यानी पहले ये नौकरी करते थे, लेकिन बाद में ये लिखना शुरू कर दिए। तो लेखन क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया कि बाद में आजीविका के रूप में भी, आजीविका कहते हैं जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, आर्थिक उपार्जन, ऐसा यानी जिसको नौकरी कहते हो। तो अपने आजीविका का साधन जो है, जीवन यापन का साधन जो है, उन्होंने लेखन को ही अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। पहले उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी और बाद में ज़्यादातर इन्होंने व्यंग लिखना शुरू किया। देखो, लेखन की बहुत सारी विधाएं होती हैं, उसमें से एक विधा है व्यंग लेखन, हास्य के द्वारा व्यंग। यानी तुम जो पढ़ोगे उसमें हंसी भी आएगी, और वो हंसी के द्वारा जो कमी है हमारे समाज में, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जो रहन सहन है, उसमें क्या कमी है, उसको हास्य के द्वारा जब उजागर की जाती है तो उसको व्यंग कहते हैं। तो ज़्यादातर इन्होंने व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। यानी पहले छोटे लेख छोटे स्तर पर, फिर बड़े उपन्यास, फिर कॉलम लिखे जाते हैं। किसी भी पेपर, अखबार में या पत्रिका में कॉलम लिखे जाते हैं, तो व्यंग कॉलम भी लिखे। इसके अतिरिक्त हास्य व्यंग की धारावाहिक की पटकथा भी और संवाद भी ये लिखे। धारावाहिक की पटकथा और संवाद होता है जो सीरियल वगैरह टेलीविज़न पे आता है, उसे कहते हैं, तो वो भी इन्होंने लिखा। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। बहुत सारे व्यंग्यकार हैं हिंदी में, कुछ और नाम आता है व्यंग्यकारों का, लेकिन शरद जोशी जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं। इन्होंने जो भी व्यंग लिखे हैं, कृतियाँ कहते हैं लिखी हुई जो पुस्तकें होती हैं उसको कृतियाँ कहते हैं, और व्यंग लिखी हुई जो पुस्तकें हैं वो व्यंग कृतियाँ हुई। तो उनकी जो व्यंग कृतियाँ हैं वो है परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झिल्लियाँ, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। इतनी सारे इनकी व्यंग कृतियाँ हैं। 2 व्यंग नाटक हैं। कौन कौन? तो अंधों का हाथी और एक था गधा। ये 2 इनके व्यंग नाटक हैं। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। ये उपन्यास है इनकी। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। ये जो लिखते हैं बिल्कुल सरल और सहज भाषा में लिखते हैं। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। यानी इनकी जो भी रचनाएं हैं, वो रचनाओं में ये क्या करते हैं कि मुहावरों की भी बरसात मिलेगी तुम लोगों को। बहुत सारे मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं, और हास परिहास यानी हंसी मजाक का हल्का स्पर्श देते हैं, यानी हल्का हंसी मजाक। तो इससे क्या हो जाता है
की रचनाएं जो हैं अधिक रोचक हो जाती हैं, अधिक मनलगू हो जाती है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। यानी शरद जोशी जो हैं वो जीवन के हर क्षेत्र पर व्यंग किए हैं। वो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत आचरण पर आधारित हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, इनकी पैनी नज़र से वो बच नहीं सका है। यानी हर क्षेत्र में इनकी पैनी निगाह गई है और इन्होंने रचनाएं की हैं। यानी देखो, कवि और लेखक जो होते हैं उनकी निगाह बहुत तेज होती है। हम और तुम जिस घटना को देख रहे हो, साधारण सी घटना को, उसी घटना को देखकर कवि और लेखक रचनाएं कर देते हैं। उनकी नज़र बहुत तेज होती है और उन घटनाओं को एक विशेष रूप देकर वो रचना कर डालते हैं। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। यानी समाज में जो भी विसंगतियां यानी जो सही नहीं है, जो सिर्फ एक परंपरा के रूप में चलता आ रहा है, जिसमें कुछ लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है, उसका ये बेबाक चित्रण किए हैं। बेबाक चित्रण यानी बगैर सोचे समझे, ये सोचे समझे कि किसी को बुरा तो नहीं लगे, ये बगैर सोचे ही उन्होंने बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी होता है। जब पाठक पढ़ते हैं तो आश्चर्य भी होता है, चकित भी हो जाते हैं, अरे किस तरह से बेबाकी से इन्होंने चित्रण किया है, और उन्हें सोचने के लिए भी ये विवश कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सचमुच ये सही है क्या, समाज में इस तरह की स्थिति सही है क्या। तो सही और गलत की परख भी हमें मिलता है इनकी रचनाओं को पढ़कर। व्यंग इसीलिए की ही जाती है कि व्यंग के द्वारा समाज की बुराइयों को दर्शाया जाता है, हंसी का पुट देकर। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। तो अभी जो ये तुम पाठ पढ़ोगे, तुम कब जाओगे अतिथि, उसमें यही है कि देखो, एक तो अतिथि का मतलब ही होता है जिनके आने की तिथि निश्चित न हो, वही अतिथि होते हैं। लेकिन आजकल के जो मोबाइल युग में तो हम लोग पूर्व सूचना ज़रूर देते हैं। तो किसी के घर, रिश्तेदार के घर अभी आज के समय में बगैर पूर्व सूचना दिए जाना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति किसी काम में उलझे होंगे, कुछ उनकी अपनी परेशानी होगी या कुछ ऐसा हो, तो उन्हें सूचना ज़रूर दे देनी चाहिए। तो एक तो इस कहानी के जो नायक हैं वो बगैर सूचना दिए, बगैर पूर्व सूचना दिए रिश्तेदार के घर चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। एक होते हैं मेहमान और एक मेज़बान। मेज़बान कहते हैं जो घर के व्यक्ति होते हैं जिनके यहाँ मेहमान आते हैं, वो मेज़बान कहलाते हैं। होस्ट जिसे कहते हैं, गेस्ट और एक होस्ट। तो मेज़बान पर चाहे कितना ही भारी क्यों न पड़े, लेकिन ये जो अतिथि आए हैं ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहे। अब एक प्रश्न है पाठक से
पाठक से एक प्रश्न करते हैं लेखक। क्या प्रश्न करते हैं? अच्छा अतिथि कौन होता है? वह अतिथि जो अपने आने की सूचना देते हैं और 1-2 दिन मेहमानी करके विदा हो जाते हैं, या जिसके आगमन के बाद मेजबान यह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। यानी इस पाठ में जो तुम पढ़ोगे, इस पाठ के जो मेजबान है वो शुरुआत से ही, पाठ जो शुरू होता है उसी समय से वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो अतिथि अच्छे होते हैं, या वो होते हैं कि 1-2 दिन रहे, लोगों से मिले जुले निकल गए, वो अच्छे होते हैं? तो अब देखो, अब पाठ की शुरुआत। ये तो पाठ में क्या है, जिस्ट क्या है, उसका सिनॉप्सिस था, थोड़ा सा वर्णन था।